अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने तख्ती नंबर 14 में नून साकिन और तनवीन के कायदे पढ़े थे। यानी मैंने आपको बताया था कि नून साकिन और तनवीन के टोटल 4 कायदे हैं और नून साकिन और तनवीन का पहला कायदा हमने पढ़ा था इजहार। यानी अगर नून साकिन या तनवीन के बाद 6 हरूफ हल्की में से हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई हर्फ भी आ जाए तो हम नून साकिन और तनवीन को जाहिर करके पढ़ेंगे। यानी इदगाम और गुन्ना कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे। तो इस कायदे को क्या कहते हैं? इजहार हल्की। यानी नून साकिन और तनवीन का पहला कायदा हमने मुकम्मल कर लिया, इजहार। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 14 नून साकिन और तनवीन का दूसरा कायदा पढ़ेंगे, इदगाम। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे ये भी गुजारिश है, मेरे जितने भी नूरानी कायदे के प्रीवियस वीडियोस हैं आप पहले उन्हें देखिए ताकि आपको नए वीडियो की अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल में आए हैं तो आप ज़रूर मेरे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि आपको नए वीडियोस की समझ आ जाए। तो चलिए सबक आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए मैं आपको लिखकर बताती हूँ। नून साकिन और तनवीन का दूसरा कायदा है इदगाम। देखिए, नून साकिन और तनवीन का दूसरा कायदा कौन सा है? इदगाम। इसे इदगाम में यरमलून भी कहते हैं। इदगाम में यरमलून। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद 6 हरूफ आ जाएं। 6 हरूफ कौन कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इनका मजमुआ क्या है? अगर हम इनको मिलाएंगे तो इनका मजमुआ बनेगा यरमलून। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून में से, यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से जो हर्फ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे? इदगाम करेंगे। ओके, दूसरा कायदा कौन सा है? इदगाम। इदगाम के माने क्या है? मिला देना, यानी मुदगम कर देना। साकिन हर्फ को मुतहरिक हर्फ के साथ मिला देना इदगाम कहलाता है, यानी 2 हर्फों को ज्वाइन करना। ओके, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद ये 6 हरूफ आएंगे, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून, तो हम क्या करेंगे? इदगाम करेंगे, यानी इन 2 हरफों को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, अब आपको अच्छे से समझ आ गई कि इदगाम किससे कहते हैं। अब मैंने आपको ये समझाना है कि इन 6 हरूफों में से हमने 2 हरूफ निकालने हैं, रा और लाम। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद ये 2 हरूफ आएंगे, रा और लाम आएंगे, हम इदगाम तो करेंगे। इदगाम किसे कहते हैं? मिलाना, यानी 2 हरफों को मिलाएंगे, इदगाम करेंगे, लेकिन हमने बगैर गुन्ने के पढ़ना है इनको। इदगाम होगा बगैर गुन्ने के, यानी हम अरबी में क्या बोलेंगे? इदगाम बिला गुन्ना होगा। क्या होगा? इदगाम बिला गुन्ना। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ इदगाम में बिला गुन्ना कैसे होगा। देखिए, मैं कोई एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे मिर्रबिका, अब यहाँ पर देखिए, हमने इदगाम किया मीम नून रा को,
मिलाया, ज्वाइन किया, यानी साकिन हर्फ को मुतहरिक हर्फ के साथ मिलाया, लेकिन हमने इदगाम तो किया लेकिन हमने क्या किया, बगैर गुन्ने की पढ़ा। क्या हुआ, अब इस कायदे को क्या कहेंगे, इदगाम में बिला गुन्ना। देखिए रॉ पर हमने क्या किया, नून साकिन के बाद रॉ आया तो हमने इदगाम किया लेकिन बगैर गुन्ने के। अब दूसरी एग्जांपल देती हूँ, मस्वल्लहुम, मस्वल्लहुम। अब यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद लाम आया, हमने क्या किया, इदगाम किया, लेकिन हमने क्या किया, इदगाम किया बगैर गुन्ने के। हमने दो हरफों को ज्वाइन किया, हमने मिलाया दो हरफों को, इदगाम किया, लेकिन हमने बगैर गुन्ने के यानी इदगाम में बिला गुन्ना किया। जैसे मिर्रब्बिका, मिर्रब्बिका, मस्वल्लहुम, मस्वल्लहुम। आपको अच्छे से समझ आ गई कि 6 हरूफों में से हमने 2 हरूफ निकाल लिए, लाम और रा को। यहाँ पर लाम और रा में हम इदगाम करेंगे लेकिन बगैर गुन्ने के, तो इस कायदे को क्या बोलेंगे, इदगाम में बिला गुन्ना। ओके, बाकी बच्चे 4 हरूफ, इनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। 4 हरूफ कौन कौन से हैं, या, वाओ, मीम, नून। इनका मजमुआ क्या है, यूमिन। इनको मिलाएंगे तो इनका मजमुआ बनेगा यूमिन। अब यहाँ पर देखिए, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद यूमिन में से कोई हर्फ आ जाए, यूमिन में से कोई हर्फ आ जाए तो हमने क्या करना है, इदगाम में माल गुन्ना करना है। इदगाम भी करना है यानी गुन्ने के साथ, इदगाम में माल गुन्ना करना है। इदगाम में माल गुन्ना यानी इदगाम होगा लेकिन गुन्ने के साथ होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, जैसे नूरन नहदी, नूरन नहदी, नूरन नहदी। अब यहाँ पर देखिए ये तनवीन के बाद क्या आया, यूमिन में से नून आया, तो हमने क्या किया, इदगाम किया लेकिन गुन्ने के साथ, इदगाम में माल गुन्ना किया। हमने क्या किया, इदगाम में माल गुन्ना। एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद क्या आया, या आया। यहाँ पर भी नून साकिन के बाद क्या आया, या आया। यूमिन में से या आया तो हमने क्या किया, इदगाम किया लेकिन गुन्ने के साथ किया, इदगाम में माल गुन्ना किया। यहाँ पर तनवीन के बाद यूमिन में से क्या आया, नून आया, तो हमने क्या किया, इदगाम किया यानी गुन्ने के साथ किया। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि नून साकिन और तनवीन का पहला कायदा है इजहार, वो तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया, वो अच्छे से आपको समझ आ गई। और नून साकिन और तनवीन का दूसरा कायदा क्या है, इदगाम। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद 6 हरूफों में से यानी या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून, जिनका मजमुआ है यरमलून, 6 हरूफों में से कोई हर्फ भी आएगा तो हम क्या करेंगे, इदगाम करेंगे, यानी मिलाएंगे, दो हरफों को ज्वाइन करेंगे। इदगाम का मानी है मिला देना, मुदगम कर देना, साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिला देना इदगाम कहलाता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि 6 हरूफों में से हमने 2 हर्फ निकालने हैं, रॉ और लाम। अगर नून साकिन के और नून साकिन या तनवीन के बाद रॉ और लाम आएंगे तो हम इदगाम करेंगे, मिलाएंगे, लेकिन बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। जैसे मिर्रब्बिका मस्वल्लहुम, हमने इदगाम किया लेकिन हमने गुन्ना नहीं किया। ओके, गुन्ना हमने नहीं किया। बाकी बचे 4 हरूफ जिनका मजमुआ है यूमिन, या, वाव, मीम, नून, जिनका मजमुआ क्या है, यूमिन। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद इन यूमिन में से कोई हर्फ भी आएगा तो हम क्या करेंगे,
इदगाम करेंगे लेकिन गुन्ने के साथ करेंगे। यहाँ पर हमने इदगाम किया बगैर गुन्ने के, यहाँ पर हम इदगाम क्या करेंगे, गुन्ने के साथ करेंगे। तो क्या कहेंगे, इदगाम माल गुन्ना हमने किया। यहाँ पर तनवीन के बाद नून साकिन आया यूमिन में से, यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद या आया यूमिन में से, तो हमने क्या किया, इदगाम माल गुन्ना किया। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि नून साकिन और तनवीन का दूसरा कायदा है इदगाम। इदगाम के मैंने मिला देना, मुदगम कर देना। ओके, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। यहाँ पर देखिए इदगाम माल गुन्ना, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या नून मीम वाव में से कोई हर्फ आए तो गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। इसे क्या कहेंगे, इदगाम माल गुन्ना। ओके, समझ में आ रहा है। इसका ये जोड़ लिखा हुआ है, यानी जोड़ करने का भी तरीका बच्चों को समझाना है। तो अब आपकी क्लास में, यानी आज की क्लास में, तो हम क्या करेंगे, इदगाम माल गुन्ना पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। पहले हम जोड़ के साथ पढ़ते हैं। मीम नून या ज़बर मै। देखिए हम नून साकिन के बाद या आ रहा है यूमिन में से, तो हम क्या कर रहे हैं, इदगाम माल गुन्ना कर रहे हैं। मीम नून या ज़बर मै, या ज़बर या, मैया क़ाफ वाव पेश क़ू, मैयक़ू लाम पेश लू, मैयक़ूलु मैयक़ूलु। मीम नून वाव ज़ेर मिम, वाव ज़बर वा, मिम वा, रा ज़बर रा, मिम वरा, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, मिम वरक़िन, मिन वरक़िन। आपको समझ में आ रहा है। नून साकिन के बाद यूमिन में से या आ रहा है, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद, ये जितने भी जुमले आएंगे सब नून साकिन के बाद आएंगे, नून साकिन और तनवीन के बाद आएंगे। तो आज की वीडियो में हम इदगाम माल गुन्ना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इदगाम बिला गुन्ना पढ़ेंगे। ओके, वाव पेश वू, जीम वाव पेश जू, वुजू, हा या दो पेश हुई, वुजू हुई, या वाव ज़बर यौ, वुजू हुई यौ, मीम ज़बर मा, वुजू हुई यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, वुजू हुई यौमा ई, दाल दो ज़ेर दिन, वुजूहुन यौमइज़िन, वुजूहुन यौमइज़िन। इन तमाम जुमलों में हम गुन्ना कर रहे हैं, यानी नाक में आवाज़ को ठहरा रहे हैं। ओके, कैसे, वुजूहुन, आवाज़ हमारे नाक में जा रही है। हा पेश हु, दाल वाव दो ज़बर दम, हुदम, वाव ज़बर वा, हुदम वा, मीम वाव ज़बर मऊ, आइन ज़ेर आई, मौई, ज़ा ज़बर ज़ा, मौइज़ा, ता दो ज़बर तन, मौइज़तन, हुदन व मौइज़तन। मीम नून, नून ज़ेर मिन, नून अलिफ ज़बर ना, मिन्ना, रा दो ज़ेरिन, मिन नारिन, मिन नारिन। मीम नून मीम ज़ेर मिम, मीम ज़बर मा, मिम्मा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मिम्मा क़ा, मीम ज़ेर मी, मिम्मा क़ामी, नून वाव पेश नू, रा नून दो ज़बरन, नूरन, नून हा ज़बर नह, नूरन्नह, दाल या ज़ेर दी, नूरन्नहदी, नूरन्नहदी, खा या ज़बर
खै, र मीम दो पेश रुम, खैरुम, मीम नून जेर मिन, खैरुम मिन, हा पेश हु, खैरुम मिनहु, खैरुम मिनहु। मुझे उम्मीद है कि आपको नून साकिन और तनवीन का दूसरा कायदा जो है इदगाम यरमलून इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको नून साकिन और तनवीन के चारों कायदों की अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो हमें याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।